हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। शब्द। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। हर शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे विद्यालय, घर, पुस्तक, डाकघर। श जमा ल जमा ग जमा म शलगम, दे जमा वा जमा ल जमा य देवालय, ब जमा र जमा ग जमा द बरगद, ब जमा त जमा ख बतख। ऊपर दिए गए सभी शब्दों से कोई न कोई अर्थ निकल रहा है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है। जैसे वा जमा दे जमा य जमा ल के मेल से बने वादेलय शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, पर जब इन्हें वर्णों को सही क्रम में रखते हैं तो दे जमा वा जमा ल जमा य देवालय शब्द बन जाता है। इसका अर्थ हम पूजा करने के स्थान से लगा लेते हैं। शब्द के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पतंग, कमल, दूध, रोटी, पानी आदि। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत हमारी समझ में आ जाता है। जैसे पतंग शब्द पढ़ते ही हमारे दिमाग में रंग बिरंगी पतंग का चित्र उभर जाता है। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं हो वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी वानी, चाय शाय, रोटी वोटी आदि। यहाँ वानी, शाय, वोटी निरर्थक शब्द हैं। वाक्य। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। प्रिया दूध पी रही है, वर्षा बहुत तेज हो रही है। ऊपर लिखे वाक्य को पढ़ने का इनका अर्थ समझ में आ रहा है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। उदाहरण देखिए, दूध है रही पी प्रिया। वह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अब इन शब्दों को सही क्रम में रखते हैं तो वाक्य बनता है, प्रिया दूध पी रही है। इस वाक्य का अर्थ समझ में आ गया कि इसमें प्रिया के दूध पीने की बात कही जा रही है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य होता है। विधेय वाक्य के उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। वैभव लिख रहा है, नीलू खेल रही है। यहाँ वैभव और नीलू के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में वैभव और नीलू उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि किसी वाक्य का कर्ता उस वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। विधेय उद्देश्य द्वारा किया गया कार्य विधेय कहलाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में वैभव द्वारा लिखना, नीलू द्वारा खेलना विधेय है। मुख्य बातें। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक है। वाक्य को पढ़ने से अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अभ्यास। मौखिक प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। कमल शब्द है निरर्थक, विधेय, सार्थक, कुछ नहीं यानी कोई नहीं। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से क्या बनता है? अर्थ बनता है। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। नीचे दिए गए वाक्यों में शब्दों का क्रम आगे पीछे हो गया है। क्रम ठीक करके सार्थक शब्द बनाइए। गया विद्यालय नहीं रजत, रजत विद्यालय नहीं गया। बच्चों आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य। नीचे दिए लिखे गए वाक्यों और शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। बच्चों इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा। उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका अभ्यास निरंतर करते रहिएगा।